नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम धूड़ और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि साइकिल कैसे चलती है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, लेकिन इसमें फिजिक्स का एक बहुत अच्छा टॉपिक इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करते हैं कि जब साइकिल को हम पैडल मारते हैं तो साइकिल आगे बढ़ती है। तो जैसे साइकिल आगे बढ़ती है उसके बाद ही साइकिल का बैलेंस बनना शुरू होता है। उससे पहले साइकिल का बैलेंस अपने आप नहीं बनता है। आप अगर बाइक खड़ी रखनी है तो आप ऐसा स्टेबल रह के उसका बैलेंस नहीं बना सकते। आपको अपने शरीर को इधर उधर करके उसका बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो इसका एक सिंपल सा उदाहरण अगर मैं एक पहिए से लूँ, आपने बचपन में देखा होगा या पहिए को चलाया भी होगा। तो जब आप एक पहिए को लुढ़काते हो तो पहिया जब तक उसकी स्पीड बनी रहती है तब तक वो पहिया गिरता नहीं है, वो पहिया चलता रहता है। अगर आपने उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके रख दिया तो वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता रहता है, एक वृत्ताकार पथ में वो चक्कर लगाता रहता है। वो पहिया तभी गिरेगा जब उसकी वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। अब अगर मैं साइकिल की बात करूं तो दोस्तों साइकिल में भी सेम वही कॉन्सेप्ट है। अब अपने यहाँ बात होती है कि किसी को साइकिल चलाना आता है या नहीं आता है। तो साइकिल नहीं चलाना आना वो थोड़ा सा वैसे मुश्किल काम है कि आपको उसमें फिजिक्स के अगेंस्ट काम करना रहता है। आपको साइकिल चलाना आ रहा है इसका मतलब आप फिजिक्स के हिसाब से चल रहे हो। नहीं चलाना आ रहा तब आप फिजिक्स के ऑपोजिट में काम करने की कोशिश कर रहे हो। ऑपोजिट इन द सेंस कि जो चीज़ नेचुरली होने जा रही है आप उसको गिराने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर मैं एक साइकिल की बात करूं तो साइकिल जब भी गिरेगी वो या तो लेफ्ट में गिरेगी या राइट में गिरेगी। अब आगे पीछे व्हीली और स्टॉपी करने वाले लोगों के लिए तो थोड़ा सा अलग बात है, लेकिन जो कॉमन जो गिरती है वो लेफ्ट या राइट में गिरती है। तो जैसे ही साइकिल अगर लेफ्ट में गिरने वाली होगी तो एक सिंपल अगर ये सपोज आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कर सकते हो कि बिल्कुल साइकिल से दोनों पहिए हैं और ऐसे साइकिल है। अब ये ऐसे लेफ्ट में गिर सकती है या फिर राइट में गिर सकती है। यहाँ पे लेफ्ट और राइट में थोड़ा सा आपको फ़र्क लग सकता है क्योंकि जो वीडियो है वो सेल्फी कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपको हो सकता है जो लेफ्ट है वो राइट लगे। तो लेफ्ट में अगर गिरने की कोशिश करेगी तो वो जो सर्कुलर पाथ होगा वो लेफ्ट की तरफ होगा। अगर राइट में गिरने की कोशिश करेगी तो राइट की तरफ होगा। तो अब मैं एक थोड़ा सा इस सर्कल का एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे जो सर्कल है इसमें अगर आप ऐसे चल रहे हो तो आपको एक बल महसूस होगा, एक फोर्स महसूस होगा जिसको हम सूडो फोर्स कहते हैं, आभासी बल। वो महसूस होगा आप जिस पाथ में मूव कर रहे हैं उसके बाहर की तरफ। आप कभी बस में गाड़ियों में बैठे हैं तो अगर आपको बाएं मुड़ना है तो आपको ऐसे महसूस होगा कि कोई आपको दाईं तरफ खींच रहा है, और अगर दाईं तरफ आप मुड़ रहे हो तो कोई लगेगा कि आपको बाईं तरफ खींच रहा है। तो सेम इसी के साथ होगी। साइकिल जैसे ही लेफ्ट में घूमने की कोशिश करेगी उस साइकिल के ऊपर राइट के डायरेक्शन में एक बल लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा। तो वो सूडो फोर्स है वो स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे आपकी स्पीड जितनी अच्छी रहेगी आपके बैलेंस बिगड़ने का चांस उतना ही कम रहेगा। ऐसे ही अगर आप राइट में घूम रहे हो तो आपको लेफ्ट की तरफ जो सूडो फोर्स लगेगा वो आपकी उस गिरने को बैलेंस करेगा। तो आप सीधे सीधे चलने की अपने आप उस साइकिल की टेंडेंसी रहेगी, लेकिन फिर भी गिरते हैं। अब कोई क्यों गिरता है जब इतना आसान सा काम है फिर भी गिरते हैं? तो गिरने के पीछे जो मेन वजह है वो ये है कि अगर सपोज आपका बैलेंस बिगड़ रहा है, ऐसे साइकिल स्ट्रेट है, आप एक बार इसे समझ लीजिए कि साइकिल है वो बिल्कुल स्ट्रेट है और साइकिल ऐसे गिरने वाली है। अगर ऐसे गिरने वाली है तो आप इसके ऊपर आप भी बैठे हुए हो, साइकिल अकेली है नहीं, आप बैठे हुए हो। अब आप इसके ऊपर इसको बैलेंस ऐसे नहीं बनाने के चक्कर में आप इसके साथ नहीं जाके आप क्या करोगे, आप और सीधा होने की कोशिश करोगे। और सीधा होने की कोशिश करोगे तो आपने इस साइकिल के ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया। एक्स्ट्रा फोर्स लगते ही अब इसकी एक लिमिट है टिल्ट होने की।
इसके टिल्ट होने की एक लिमिट है, उसके ज़्यादा टिल्ट होते ही साइकिल है वो स्किड कर जाएगी। तो अगर साइकिल के ऊपर स्किड करने की लिमिटेशन नहीं हो तो आपकी साइकिल है वो गिरेगी नहीं। लेकिन अपने यहाँ फ्रिक्शन की लिमिट है, अपने यहाँ सड़क अगर अ, अच्छी है तो उसका कुछ अच्छा फ्रिक्शन हो सकता है, और सड़क थोड़ी सी ख़राब हो या जिसमें कंकड़ हो, कुछ ग्रेवल्स वगैरह पड़े हुए हों या कच्चा रास्ता हो, तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू काफ़ी कम होती है। तो आपने अगर बाइक चलाते हो या साइकिल, थोड़ा सा मुश्किल होता है कच्चे रास्तों में, लेकिन बाइक में नोटिस किया होगा कि जो लोग कच्चे रास्तों में चलाने के हैबिचुअल नहीं हैं उनसे जो बाइक है वो कच्चे रास्तों में आसानी से गिर जाती है। हाँ, और बाइक और साइकिल में बस यही फ़र्क है कि आपको साइकिल में खुद पेडल मारने हैं, जबकि जो बाइक है उसमें इंजन होता है, उस इंजन की पावर से वो चलती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आगे के वीडियो में हम इसी से रिलेटेड एक चीज़ और डिस्कस कर सकते हैं कि जो मौत का कुआं है उसमें बाइसिकल तो नहीं चलती खैर आजकल, पहले हो सकता है चलती हो, तो उसमें मोटरसाइकिल या गाड़ियाँ कैसे चलती हैं, उनका बैलेंस कैसे मेंटेन होता है। ये सर्कुलर मोशन के ऊपर बेस्ड वीडियो ही है और काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो अगर आप लोगों की डिमांड रहती है तो नेक्स्ट वीडियो इस पर हम बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।